अप्रैल 19 देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन शुरू होने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 का फेज 1। तो क्या आपने अपने उम्मीदवार चुनने के लिए तैयारी कर ली है? हे बाबा, मैं हूं प्रज्ञा छाबड़ा। आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के इस साल के दिए गए मैनिफेस्टो की और उनके ऐसे पॉइंट्स जो वैसे तो दोनों ने कवर किए हैं, लेकिन किस तरह से वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आइए देखते हैं। बीजेपी की संकल्प पत्र मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो मोदी की गारंटी के नाम से है, पार्टी की कमिटमेंट को देश के विकास के 4 पिलर्स पर जोर देगी: विमेन, यूथ, द अंडर प्रिविलेज्ड और फार्मर्स। वहीं दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र के नाम से है और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित है, न्याय के 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें यूथ, विमेन, फार्मर्स, वर्कर्स और इक्विटी शामिल हैं। आइए देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स पर ये डिफर करते हैं। पहला है यंग वोटर्स। दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो में युवा के चिंताओं और एस्पिरेशंस को समाधान करने के लिए खास सेक्शंस हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए पहले नजर डालते हैं कि बीजेपी ने क्या वादे किए हैं। पहला, पेपर लीक के अगेंस्ट लॉ लागू करना। दूसरा, गवर्नमेंट वैकेंसीज को प्रॉम्प्टली फिल करने की कोशिश करना। तीसरा, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनिशिएटिव्स। पांचवा, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए कोशिश करते रहना। वहीं हम नजर डालते हैं कि कांग्रेस ने इसमें अपने क्या वादे किए हैं। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए एक युवा न्याय योजना लागू करना। दूसरा, 25 वर्ष से कम की उम्र वाले कॉलेज ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक नया राइट जो कि है राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। तीसरा, करीबन 30 लाख युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट मिलना और उसका वादा करना। चौथा, कमिटमेंट टू फुलफिलिंग नियरली 30 लाख वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पे। चौथा, कोविड-19 महामारी के कारण क्वालिफाई करने वाले लोगों के लिए एक बार की राहत देना जो परीक्षा लिखने में असमर्थ थे। अब दूसरा पॉइंट है सीनियर सिटीजन्स का। आइए देखते हैं कि बीजेपी के उनके लिए क्या वादे हैं। आयुष्मान भारत योजना को 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बढ़ाना। दूसरा, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पवित्र तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए सुविधाएं बनाना। वहीं कांग्रेस के वादे हैं राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को जारी करना। सीनियर सिटीजन्स, विडोज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के चलते पेंशन कंट्रीब्यूशन को 1000 रुपए पर मंथ तक बढ़ाना। अगला पॉइंट है किसानों पर ध्यान। दोनों ही पार्टीज ने काफी अच्छे तरीके से इसमें अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स ऐड किए हैं। जहां बीजेपी ने पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत करना, साथ ही टाइम टू टाइम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को बढ़ाने की बात करी है। वहीं दूसरी जगह कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन के तहत सरकार द्वारा हर वर्ष एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा किया है। किसानों के लिए परमानेंट कमीशन उनके आए दिन की जरूरतें पूरी करने के लिए लाया जाएगा। अगला मुद्दा है महिलाओं वोटर्स का। बीजेपी ने कहा है कि 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का आश्वासन है। महिलाओं के पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लागू होना। वहीं कांग्रेस ने महालक्ष्मी स्कीम का उद्घाटन, हर गरीब परिवार को हर साल 1 लाख राशि प्रदान करने का वादा किया है। 2025 से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व रखनी है। छठा और एक बहुत अहम पॉइंट है सभी के लिए स्वास्थ्य। दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। बीजेपी के अनुसार एम्स नेटवर्क को उचित स्वास्थ्य सेवा के लिए मजबूत करना, पीएम अभीम का विस्तार मजबूत स्वास्थ्य के लिए, जन औषध केंद्र नेटवर्क को विस्तार सस्ती दवाइयों के लिए बनाना, आयुष्मान कवरेज को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी शामिल करना। वहीं कांग्रेस का इस पे कहना है राजस्थान मॉडल का अडॉप्टेशन, 25 लाख रुपए तक की नागरिक स्वास्थ्य के लिए नगर बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त यूनिवर्सल स्वास्थ्य की आशा, जिसमें जांच, इलाज, दवाइयां और पुनर्वास क्रिया शामिल हैं। 2028 से 29 तक टोटल एक्सपेंडिचर का 4% तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य बजट में सुधार। सातवां और बहुत अहम पॉइंट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने पर्सपेक्टिव्स को क्लियरली बताया है। जहां बीजेपी के वादे हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी दी जाएगी, लो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की कमिटमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ टैक्स पेयर्स को समर्थन दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है
कि अगले 10 वर्षों में जीडीपी को 2 गुना करने का लक्ष्य है। वहीं गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कानून जारी किया जाएगा। 8वां मुद्दा जो कि है हायर एजुकेशन का, दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण रूप में उजागर किया है। बीजेपी के वादे हैं मौजूदा यूनिवर्सिटीज का सुधार जारी रखना। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते डायनामिक लर्निंग करिकुलम की शुरुआत करना। कांग्रेस के शिक्षा के ये वादे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट का संशोधन करना, जिससे शिक्षा को 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में अनिवार्य और मुफ्त बनाया जा सके। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिवाइज करना। तीसरा, स्कूल्स और कॉलेजेस में STEM सब्जेक्ट्स पर जोर देना। 9वां मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, यानी नेशनल सिक्योरिटी। दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का समाधान बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सुरक्षा वादे हैं मिलिट्री थिएटर कमांड सेटअप करना। दूसरा, इंडियन बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। तीसरा, आर्म्ड फोर्सेस और SRPF को नए वॉर वेपन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सुरक्षा वादे हैं अग्निपथ योजना को समाप्त करना। दूसरा, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जारी करना। तीसरा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को अपॉइंट करने के लिए एक प्रोसेस का स्ट्रक्चर बनाना। आखिरी मुद्दा जो कि है पर्यावरण का, यानी एनवायरमेंट। दोनों पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वादे किए हैं। बीजेपी के हिसाब से रिक्वायर्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव करना अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि NCAP को और मजबूत करना, एयर पोल्यूशन टैकल करने के लिए इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी एनफोर्स करना। ये तो थी बात बीजेपी और कांग्रेस के कुछ 10 ऐसे अहम पॉइंट्स की जो उनके मैनिफेस्टो में कवर हुए हैं। अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपके भी कुछ ऐसे पॉइंट्स इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोस में कवर किए हैं या कुछ रह गए? साथ ही हमें ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है जो भी सरकार इस साल आएगी वो इनमें से ज्यादातर मुद्दों पर खड़ी उतर पाएगी या नहीं। अपना वोट सोच समझकर चुनें और ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए हे बाबा। फॉलो फॉर मोर। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.